तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई डायफ्राम होता क्या है। ठीक है, डायफ्राम की क्या स्ट्रक्चर है, होता कहाँ पर है हमारी बॉडी में है भी या नहीं है, और साथ ही अगर प्रेजेंट है तो किस फंक्शन से ये जुड़ा हुआ है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है डायफ्राम। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है डायफ्राम के टॉपिक में तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि डायफ्राम से जुड़ी हुई आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डायफ्राम? ह्यूमन बॉडी है उसको दो भागों में बांटा जाता है। कैसे? सबसे पहले हम एक रफ स्केच तैयार करते हैं, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, उसमें फिर देखेंगे कि डायफ्राम होता कहां पर है। देखिए, ये मैंने एक ह्यूमन बॉडी की फुल बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं बनाई है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में डायफ्राम कहाँ पर है वो हम अब ड्रॉ करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा उसको। ये जो लोकेशन है यहाँ पर डायफ्राम होता है, मतलब चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे। तो अब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरी बॉडी को डायफ्राम ने दो हिस्सों में बांट दिया है। डायफ्राम से ऊपर वाला हिस्सा चेस्ट कैविटी और डायफ्राम से नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये डायफ्राम एक मस्कुलर लेयर होती है, डॉम शेप होती है स्ट्रक्चर में। डॉम शेप स्ट्रक्चर का मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो डॉम शेप स्ट्रक्चर है, जो मस्कुलर लेयर है, एक मसल्स की बनी हुई सिंपल मेम्ब्रेन होती है, आप लेयर कह सकते हैं। इससे ऊपर जो हिस्सा होता है यहाँ पे लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और नीचे की तरफ क्या होता है? एब्डोमिनल पार्ट होता है। कौन सा? एब्डोमिनल पार्ट। लोअर एब्डोमेन तो एब्डोमेन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है बिल्कुल एंडिंग वाला, उसको बोलते हैं। पर बाकी डायफ्राम से नीचे जो भी है इस सबको क्या बोलेंगे हम? एब्डोमिनल पार्ट, जिसमें स्टमक वगैरह ये सब ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और डायफ्राम से ऊपर की तरफ लंग्स होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन मैंने बनाई है यही है डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम। इसको नोट कर लेते हैं। क्लियर? अब डायफ्राम कहां पर होता है ये तो हमें पता चल गया है। ह्यूमन बॉडी में ये बात भी क्लियर हो गई है, लेकिन डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है? देखिए, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स अपने आप में एक पूरा चैम्बर है। अब वो जो चैम्बर नीचे की तरफ से सील्ड होता है ना, वही है डायफ्राम। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं? हम गहरा सांस लेते हैं, फोर्सफुल बल्कि इंस्पायरेशन आप करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। आपने गहरा सांस लिया तो होता क्या एक्चुअली कि जो डायफ्राम डॉम शेप होता है ना, वो फ्लैटेंड हो जाता है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है, जब हम गहरा सांस लेंगे तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। क्लियर? भाई रिब्स जो होती है ना, भाई चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कैसे मेंटेन होता है? रिब्स होती हैं कितनी? 12 पेयर रिब्स होती हैं। आगे किस में जुड़ती हैं? सभी रिब्स नहीं जुड़ती हैं, पर लेकिन कुछ रिब्स जो जुड़ती हैं वो किस में जुड़ेंगी? स्टर्नम में, जिसको बोलते हैं चेस्ट बोन। और पीछे की तरफ क्या होता है? बैकबोन होता है। ठीक है, तो बैकबोन बैक साइड में पीछे की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। सिंपल है। तो आगे की तरफ क्या है? चेस्ट बोन है, जिसको हम बोल रहे हैं स्टर्नम। और बीच में क्या है? ये ऐसे रिब्स होती हैं। तो पूरा एक चैम्बर सा बन गया है। पर नीचे की तरफ कैसे? नीचे की तरफ है डायफ्राम, और रिब्स के बीच में क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। तो इस तरीके से पूरा एक चैम्बर तैयार हो जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई वहां पर पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जब लंग्स में इंस्पायरेशन हम करते हैं, मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे, सिंपल इंस्पायरेशन करते हैं, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होता है? खिंचाव होता है। बढ़ता क्यों है आपको पता है? तो कुछ क्या होते हैं? फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तो उसमें ऐसे स्ट्रेचिंग होती है, जिसके बेसिस पर जो डायफ्राम ऐसे था, कैसे था स्टार्टिंग में? डॉम शेप, वो फ्लैटेंड हो जाता है। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, लिख लेते हैं बल्कि इसको, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, 2 पॉइंट्स बना लेते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। कैसे मूवमेंट होती है? डाउनवर्ड। लेकिन जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं, ठीक है, कैसे? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। याद रखना है, इंस्पायरेशन में तो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, जो डॉम शेप स्ट्रक्चर में इनिशियली प्रेजेंट था डायफ्राम। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है? वो अपनी नॉर्मल, मतलब इनिशियल स्टेट में आ जाता है। और इनिशियल कंडीशन कैसी थी उसकी? डॉम शेप। तो इसका मतलब ये हुआ, जब एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, तो उस समय डायफ्राम की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है। कैसे मूवमेंट होती है?
अपवर्ड, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, अपवर्ड मूवमेंट होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट होती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है जब हम सांस छोड़ते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो उस समय डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। क्लियर? तो आई थिंक आपको डायफ्राम क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कहाँ ये प्रेजेंट होता है और किस फंक्शन से जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको डायफ्राम का टॉपिक क्लियर हो गया है, अच्छे समझ में आ गया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, क्या अभी भी आपको डायफ्राम से जुड़ा हुआ कोई डाउट है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स।